ये वीडियो दोबारा अपलोड कर रहा हूँ। कल इस पे स्ट्राइक वगैरह आ गई थी और पहले ये 13 मिनट्स की थी और अब मजीद कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇਂਗਾ। रजब वर्सेस जुल्करनैन की लड़ाई चल रही थी जिसमें दोनों एक दूसरे को नंगा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत में दोनों पहले ही नंगे हैं। मैं तो दोनों की बातें सुन सुन के हंस रहा था कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं या अपने ही खिलाफ बातें कर रहे हैं। जैसे कि ये सुनो, इसने मुझे कहा कि भाई मैं ना 50 लाख रुपए इस बंदे से ले रहा हूँ, मुझे पता मैं फाइट लड़। मैं इसको कहता हूँ कि भाई नहीं करना, तू अच्छे से चल रहा है, प्लीज अच्छे से चल। इसने कहा तुझे नहीं पता चौधरी, पैसों का मामला है, पैसे यार पैसे आ जाएंगे। अरे ये तो ऑलरेडी सबको पता है। 1.5 साल पहले मैंने प्रॉपर एक्सपोज किया था कि ये पैसों का भूखा है। पॉइंट ये है कि क्या तुमने उसको रोका था? वाकई रोका था? तो ये क्या है जनाब, बड़ी ज्यादा धमकियां दे रहे हैं उसको। तो अगर आप में इतना ही दम है ना, इतनी हिम्मत है, मैं आपकी अपने भाई के साथ फाइट अरेंज कर लेता हूँ। आप जनाब मैदान में आ जाए, पता चल जाएगा फिर किसमें कितना दम। अब तो उसको नहीं खुद को एक्सपोज कर रहा है कि तू कितना दोगला और हिपोक्रेट है। मैं इसे कहता हूँ यार, तू जिस बंदे को सपोर्ट करने लगा है वो लोगों को ना चूना लगा रहा है, वो बच्चों से पैसे बटोर रहा है। हाँ बिल्कुल, वो नस्ली बच्चों को चूना लगाने लगा था और रजब उसका साथ देने लगा था और तुमने उन दोनों की फाइट अरेंज करके प्रॉपर इस प्लान को कामयाब किया। यानी जितने वो फ्रॉडी है तुम भी उतने ही फ्रॉडी हो, कोई परसेंटेज कम नहीं है। कातिल का साथ देने वाला भी कातिल है, चोर का साथ देने वाला भी चोर है, फ्रॉड का साथ देने वाला भी फ्रॉडी है। ठीक है, जब तेरा सर फटा था ना उस 2016 में मैं अपने घर मर्सिडीज लेकर फिरता था। मैं कोई ललियां छलियां का बाल नहीं है। मेरे घर वाले ऑलरेडी अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के करम से बने हुए थे। इसीलिए कभी भी उन्होंने मुझे पैसे की लालच करने को नहीं कहा कि पुत्र पैसों की लालच कर, ते पैसे वास्ते कुछ भी कर दी, अपना ईमान बेच दी, अपना दीन बेच दी, अपनी मारे खा ली। हाँ, तेरे घर वालों ने तुझे कभी नहीं कहा पैसे की लालच करने को, लेकिन तूने की। अगर पैसों के लिए व्लॉग में प्राइवेसी और बीवी नहीं दिखा रहे तो मोनेटाइजेशन ऑफ करके ये डालो ना। अगर पैसे के लिए बीवी को नहीं नचा रहे तो बीवी को नचवाना बंद करो ना, क्योंकि इनको पता है कि जैसे ही हमने घर की औरतों को साइड पे किया व्यूज खत्म। ये बात है। जैसे कि वो यंग कपल असद और निमरा, उस लड़के को अल्लाह ने हिदायत दी, उसे गैरत आ गई। उसने जैसे ही अपनी वाइफ को और घर की औरतों को साइड पे किया, जाके उसका चैनल देखो डेड है। हाँ जाहिर बात है उसने अपनी जिंदगी में और बिजनेस शुरू किए होंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि उसने अल्लाह की खातिर गैरत खा के एक फैसला लिया। ये फैसला ये फैमिली व्लॉगर्स क्यों नहीं लेते? इनको पता है कि ये बगैरत हैं। मैं बगैरत हूं, लेकिन सिर्फ इसलिए लेते कि पैसों के भूखे हैं। इनका ज़हन पता है क्या है कि हम इतना अगर पैसा कमा लेंगे ना, फिर अपने घर की औरतों को साइड पे कर देंगे और सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन नहीं, ये एक दलदल है और अल्लाह का पता है जाब क्या आता है। जानी बंदा इसलिए जिना नहीं छोड़ता कि शादी के बाद छोड़ दूंगा, लेकिन जानी की सजा ही ये मिलती है कि वो पूरी जिंदगी जिना ही करता रहता है। रजब भट्ट आपके सामने जिंदा मिसाल है इस चीज की। इसने सोचा होगा कि सारे कुत्ते काम शादी के बाद छोड़ दूंगा, लेकिन वो छोड़ना अल्लाह के लिए नहीं था, दुनिया के लिए था। दुनिया के लिए, लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों को दिखाने के लिए नहीं। जब तक इंसान अल्लाह के लिए तौबा नहीं ना करता तब तक वो उस दलदल में फंसा रहता है। यही हाल इन फैमिली व्लॉगर्स का। इनको पता है कि ये बीवियां दिखा के नचा के गुनाह कर रहे हैं, लेकिन इनकी सोच है कि इतना पैसा बना ले फिर हम गंगा नहा लेंगे। यानी पैसा बनाने के बाद लोगों को दिखाने के लिए नेक बन जाएंगे, अल्लाह के लिए तब भी नहीं। ये भाषण मैंने पता है क्यों दिया, जरा नेक्स्ट क्लिप देखो। अच्छा, मैं जब भी उम्रे की अदायगी से और मदीने से होकर वापस पाकिस्तान जाता हूँ ना, तो मैं अपनी एक कोई ना कोई बुरी आदत छोड़ता हूँ। मतलब अगर मैं 4 दफा आया हूँ तो 4 मैंने अपनी बुरी आदतें छोड़ी। तो बीवी नचाने वाली सबसे बुरी आदत कितने उम्रे करने के बाद छोड़ोगे? 10 उम्रे करने के बाद जब पैसों के ढेर लगा लोगे तब छोड़ने का इरादा है? नहीं छोड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अभी से कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो गया है कि बीवियां नचाना दिखाना नॉर्मल सी बात है, ये गुनाह है ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी तुम्हें पता है कि ये हराम है, लेकिन फैसला नहीं कर पा रहे। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा बुत, बड़ा खुदा दौलत और शोहरत है कि ये जाते रहेंगे। ट्रेडिंग वगैरह करता था वो मैंने छोड़। जब मेरा ट्रेडिंग में नुकसान हुआ था ना, मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, तब भी मैं यहाँ उम्रे की अदायगी के लिए आया हुआ था। तब मैंने ना यहाँ ही मतलब मदीना शरीफ में ही ना गुंबद खजरा के सामने खड़े होकर कहा था कि अल्लाह पाक अगर मेरा ये नुकसान बच गया तब भी मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, और अगर ये मेरा नुकसान नहीं बचा तब भी मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। ट्रेडिंग भी छोड़ने का इरादा तब किया जब नुकसान हुआ, पैसों का, दुनिया का नुकसान, दुनिया के लिए, अल्लाह की खातिर, तब भी नहीं छोड़ा। जब तक तुम प्योर अल्लाह की खातिर गलत काम नहीं छोड़ोगे फंसे रहोगे उसी दलदल में। बेटा जुल्करनैन किसको धोखा दे रहे हो? तुम सोच रहे हो तुम लोगों को धोखा दे रहे हो, असल में तुम खुद को धोखा दे रहे हो कि मैं नेक हूं, मैं
उम्रे भी करता हूँ, मैं नमाजें भी पढ़ता हूँ, मैं हजारों गरीबों की मदद भी करता हूँ, तो मेरा ये अपनी बीवी को नचाना दिखाना जस्टिफाई हो गया। अगर अल्लाह मुझसे नाराज होता तो मुझे दौलत क्यों देता, मुझे इतने उम्रे करने की सआदत क्यों बख्शता। इस वीडियो के अंदर मैं ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ कि अल्लाह इन जैसों को इतनी दौलत शोहरत क्यों देता है और इसकी वजह क्या है। ये क्यों सोचते हैं कि अल्लाह हमसे खुश है तो हमें दौलत शोहरत दे रहा है ना। चार एक मर्दों के सामने अगर औरत नाचे तो उसे तवाइफ कहते हैं। यहाँ 400 बैठी हैं और चूंकि ये वीडियो पब्लिश भी है तो 4 मिलियन तक पहुंच गई है। ए खानदानी अमीर पिछू रजे हुए 4-5 मरतबा उम्रा करने वाले जुल्करनैन साहब, मुझे सिर्फ ये बता दो कि आपकी बीवी को हम क्या टाइटल दें और आप जो उसको नचवा रहे हो उसको क्या टाइटल दें। इसे नाचती हुई औरत के पीछे वो पीछे लड़की देखो, उसने हिजाब किया हुआ, छोटी सी बच्ची, उसे हिजाब की जरूरत नहीं, उसको हिजाब करवाया हुआ है और जिसको हिजाब की जरूरत है वो नाच रही है। वो छोटी सी बच्ची अपने सामने नचती हुई इस औरत को देख के क्या सोच रही होगी कि मेरे माँ बाप तो मुझे धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि बेटा पर्दा करना चाहिए, सपारा पढ़ो, कुरान पढ़ो, खुद नाच रहे हैं या खुद नचवा रहे हैं औरतों को। मुझे छोटी सी को पर्दा करवाया हुआ है और जिन पर पर्दा फर्ज है वो नाच रही हैं। तो यही बच्ची बड़ी होकर बागिनी बनेगी तो क्या करेगी। जैसे ये बच्ची बड़ी होकर खुद मुख्तार होगी, आजाद होगी, अमीर होगी, सबसे पहले ये अपना पर्दा उठा के परे फेंकेगी कि परे करो इस गुर्बत की निशानी को। क्यों? क्योंकि इस छोटी सी बच्ची के जहन में एक इमेज बैठ गई है कि अमीर लोग, बड़े लोग, मॉडर्न लोग नाचते हैं, वो पर्दा नहीं करते। मुझे तो मेरे माँ बाप ने मुझसे झूठ बोल रहे हैं। हो लिया ना, जितना आपका सारा खानदान मिलके सोशल मीडिया पे टोटल सारे प्लेटफॉर्म पे रो रहे हो, मैं खुद कह देता हूँ भाईजान, जो ये कह रहे हैं ये सच कह रहे हो। इनकी एक एक बात सच है भाईजान, ठीक है। अब इतना रोने के बाद भी अगर मैं तुम लोगों की बात से इत्तेफाक ना करूँ तो फिर ये कोई यारी दोस्ती तो ना हुई। भाईजान जो ये कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं, प्लीज़ इनकी बात मान लें, ठीक है। और कोई साढ़े लाख दोस्ता हुक्म कर। आप सोच रहे होंगे कि वो ये कितना मुतमईन बगैर ढीठ है, इसको फर्क ही नहीं पड़ा, कितनी तसल्ली के साथ जवाब दे रहा है। ओ भाई नहीं, ये इसकी तकनीक है, इसका तो बस नहीं चल रहा, ये अंदर से फटा हुआ है, ये रो रहा है अंदर से। अपनी बुचुंगड़ी ऑडियंस में एक अपना स्वैग इस रजब को पता है कि ये किस ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, बच्चों को। और बच्चों को लॉजिक नहीं समझ आता, उन्हें सिर्फ इमोशन समझ आते हैं। मैं अपनी इस बात का ऐसा सबूत देने लगा हूँ कि आप लाइक किए बगैर रह नहीं सकोगे। सबूत चेक करो। आपको अब एक नाम जो है वो मैं देने लगा हूँ। आपने हमें बदनस्ला भी कह दिया, आपने हमें फितना भी कह दिया और बथेरे नाम, आपने हमें पट्टी भी कह दिया, जो आपको दिल किया आपने कह दिया। हमने आपको ना छेड़ा था ना उसके बाद कुछ कहा है, आपने हमें नाम दे दिए, हमने एडमिट कर लिया। अब हम आपको नाम देते हैं जी हासदी फैमिली, HASADI फैमिली। देखिए हम किसी औरत को टारगेट नहीं कर रहे, आपको नाम दे रहे हैं क्योंकि आपके चेहरे से हसद टपक रही है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। आप ये सोच रहे होंगे कि इतना जाहिल है कि इसको हासदी के स्पेलिंग भी नहीं आते। मेरा सबूत ये है कि इसको पता है कि इसकी ऑडियंस बच्ची है, इसीलिए ये स्पेलिंग बोल के बता रहा है कि ये स्पेलिंग लिखने हैं तुमने जाके कमेंट्स में, ये स्पेलिंग है, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं स्पेलिंग। जो रजब फैमिली की ऑडियंस है ये स्पेलिंग है, ठीक है। अब आपने इन लोगों को हासदी फैमिली कहना है और मैंने टिकटॉक पे जहां पे भी हासदी के स्पेलिंग देखे हैं सब जगह गलत है, सब जगह वो स्पेलिंग लिखे हुए हैं जो इसने मुंह से बोल के बताए हैं कि HASADI, ये तो हसादी बन जाता है। इतनी जाहिल ऑडियंस है इसकी और इसको पता है कि इसकी ऑडियंस जाहिल है। यार मुझे आप खुद बताओ, क्या कोई अक्लमंद इंसान किसी जानी, शराबी, बेवफा, बगैरत, जाहिल, 2 टके के बदमाश को सपोर्ट कर सकती है? नहीं। अच्छा अब मजे की बात यह है कि जुल्करनैन के फॉलोअर्स उसकी बहन की नाचते हुए वीडियोस क्लिप टिकटॉक पे वायरल कर रहे हैं और रजब भट्ट के एडिटर्स जुल्करनैन की बीवी की नाचती हुई वीडियोस वायरल कर रहे हैं। कोई पॉइंट समझ आ रहा है? दोनों के फॉलोअर्स अंधे हैं, दोनों के फॉलोअर्स को नहीं पता है कि ये दोनों ही मुतमईन बगैरत हैं। अच्छा इस गाने के ऊपर वीडियो असल में वायरल हुई थी रजब की बहन की, लेकिन चूंकि रजब का जाहिल एडिटर है और अंदर दिल में बड़ा से, इसलिए जुल्करनैन की बीवी की लगा दी कि वो स्वैग आएगा। बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं। और जुल्करनैन पोस्ट लगाता है मर्द मर्दों के साथ लड़ते हैं और ये बात ना मर्द नहीं समझ पाते। साहब लो 4 पैसे के आ जाए हर कोई स्कॉलर, फिलोसोफर कोट लिखना शुरू हो जाता है। यानी खुसरे खुसरों के साथ नहीं लड़ सकते, औरतें औरतों के साथ नहीं लड़ सकती, मर्द ना मर्दों के साथ या ना मर्द मर्दों के साथ नहीं लड़ सकता। तू चूंकि अब लड़ाई कर रहा है इसलिए तूने खुद को मर्द का टाइटल देके फिलोसोफर बनाया कि वो बस मर्द ही लड़ते ने, ना मर्द ते लड़ते ही कोई नहीं। या पता नहीं शायद मेरी कोई अदा आका को पसंद ना आई हो।
जरा आप साहब बुलाओ, अपने ऊपर इतना भरोसा है, अपनी सेल्फ ऑब्सेशन इतनी है, अपनी जात को इतना मरकज इन्होंने बना लिया हुआ है कि कह रही है कि अल्लाह को मेरी जरूर कोई ना कोई अदा पसंद आई होगी, तभी तो अल्लाह मुझे इतना नवाज रहा है, मुझे दौलत दिया और अपने घर पे बार बार बुला रहा है। ओ भाई अब मैं आपको कैसे समझाऊं, ये पूरा वाकया कुरान मजीद में इस नफ्सियात का। लुब्बेल बाब समझ लो कि जब इंसान ये सोचता है ना कि अल्लाह को मेरी कोई अदा पसंद आ गई है तो इसलिए अल्लाह मुझे इतना नवाज रहा है, समझ लो वो गलत रास्ते पे है। और ऐसे इंसानों पे जब कोई मुश्किल आती है, पता है ये क्या कहते हैं कि मुझसे क्या गलती हो गई थी जो अल्लाह ने मुझे इतनी मुश्किल में डाल दिया, काश कि आपके पास इतना वक्त होता तो मैं आपको समझाता। सूरत उन्निसा आयत नंबर 79, तुम्हें जो कोई भी भलाई पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ से है और जो कोई भी बुराई तुम्हें पहुंचती है वो तुम्हारे अपने करतूत हैं। लेकिन इंसान क्या कहता है कि अल्लाह मुझे इतना नवाज रहा है, इसका मतलब मेरी कोई ना कोई अदा अल्लाह को पसंद आ गई है, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल साफ फरमा रहा है कि तुम्हें अगर कोई भलाई पहुंचती है ना तो वो अल्लाह की तरफ से, तुम्हारा इसमें कोई अमल दखल नहीं कि तुम सोचो कि इसकी वजह से ये हुआ है। हाँ, जो तुम्हें बुराई पहुंचती है ना वो तुम्हारे अपने अमाल हैं। मगर इंसान उल्टा सोचता है, जब भी उसे दौलत शोहरत या खुशियां मिल रही हो वो कहता है कि अल्लाह को कोई ना कोई मेरा अमल, कोई ना कोई मैं जो गरीबों की मदद करता हूँ, नमाज़े रोजे पढ़ता हूँ, मेरी कोई ना कोई अल्लाह को अदा पसंद है। ओ भाई अल्लाह तुम्हें इस वजह से नहीं दे रहा, गरीबी इतनी बड़ी आजमाइश नहीं जितनी बड़ी वड्डी आजमाइश अमीरी है। खुदा का वास्ता कब ये समझोगे? यही वजह कि गरीबी की आजमाइश में 90% लोग बच जाते हैं और अमीरी की आजमाइश में 90% लोग फंस जाते हैं, क्योंकि गरीबी वाज या सबको पता है कि ये आजमाइश है, लेकिन अमीरी उससे भी 100 गुना बड़ी आजमाइश है, ये किसी को पता ही नहीं समझ आ रहा। खुद ही जाके सूरतुल फजर खुद ही पढ़ लो, छोटी सी सूरत है, शर्त यह है कि पढ़नी तफसीर के साथ है और समझ के गौर करना है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और जो नहीं हो वो भी खोना पड़ता है। ये भी रजब के एडिटर ने की है, जिसको पता है कि रजब की बहन ने इससे बड़े ठुमके लगाए हुए हैं। मुझे पता है आपको ये अजीब फील हो रहा होगा कि वो अचानक अच्छी अच्छी इस्लामी दीनी बातें होना शुरू हो जाती हैं और अचानक इनका नाच गाना वगैरह वगैरह की बातें कर रहे हो। यही तो मैं आपको फील करवाना चाहता हूँ कि इन लोगों ने दीन का मजाक बना के रख दिया। अदा आका को पसंद ना आई हो। मुहर्रम, रबीउल अव्वल, रमजान में नेक बन जाएंगे, बाकी के 300 दिन कंजर। दूसरा बच्चा, यार ये इतना सवाल था ना, यार अच्छा इसकी भी दूसरा बात बच्चा बताती कब? हूँ। अस्तगफिरुल्लाह यार, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਦੀ ਵੀਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ देना यार? हम ना मगरिब मेरी एक और बात सुन, एक बात। वो एडी ओवर एक्टिंग ना कर, पिछू रजे हुए खानदानी आदमी ऑडियंस को कह रहा है कि तुम्हें क्या लेना देना हमारा दूसरा बच्चा हो या ना हो। अरे अपनी एक ऐसी प्राइवेट चीज दिखा दो जो अब तक तुमने अपनी ऑडियंस के साथ शेयर ना की हो। सुबह उठ के टट्टी करने से लेके रात को बेडरूम तक सब कुछ तो दिखा देते हो, पीछे रह क्या गया? तुम्हारा चूरन बिकता ही प्राइवेसी शेयर करने से है। और ओवर एक्टिंग देखो यार, ਤੁਹਾਨੂੰ की लेने देना दूसरे बच्चे नाल? ओ अन्नी दे, तेरे मुंह से गैरत की प्राइवेसी की बातें अच्छी नहीं लगती, मौके की मुनासबत से बन जाने वाले बगैरत आदमी। अगर आप टिकटॉक पे ये मामला देखो ना तो ये रजब वर्सेस जुल्करनैन नहीं, गजल वर्सेस कमल है। ये औकात है इन दोनों सो कॉल्ड मर्दों की कि इनके फॉलोअर्स एडिट्स कैसी बना रहे हैं कि गजल की नाचते हुए वीडियो आगे जुल्करनैन का स्वैग, कमल की नाचती हुई वीडियो आगे रजब भट्ट का स्वैग। आपको पता है ये ब्लाइंड फॉलोअर्स किसी को फॉलो करना क्यों नहीं छोड़ते उसके गलत साबित होने के बाद भी? इसके पीछे है साइकोलॉजी। फॉर एग्जांपल, अभी अगर रजब भट्ट के फैंस को पता चल गया है कि रजब भट्ट तो जाहिल, कंजर, बगैरत सब कुछ है, तो पता है वो इसको स्टिल क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि अगर उन्होंने ये मान लिया कि रजब भट्ट गलत है तो उनके अंदर के हमजाद से आवाज आती है कि वो इसका मतलब तू गलत था, तू इतने सालों से एक गलत इंसान को सपोर्ट कर रहा था। यहाँ बात आ जाती है ईगो की, गुरूर, कि मैंने अगर मान लिया कि मैं इतने सालों से एक गलत इंसान को सपोर्ट कर रहा था तो ये तो मेरी नाकामी है, ये तो मैं ही गलत साबित हो गया कि मेरी सोच गलत थी, मेरा इंतखाब गलत था। यही वजह है कि नून लीग, पीटीआई वगैरह वगैरह कोई भी सियासी जमात है वो अपने लीडर को नहीं छोड़ती। और अगर बड़े लेवल पर देखा जाए तो यही वजह है कि अल्लाह के अलावा गैरों की पूजा करने वाले कभी अपनी पूजा से पीछे नहीं हटते। यही वजह अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान किया कि जब भी उन तक हक पहुंच जाता है तो वो यही कहते हैं कि इसका मतलब हमारे बाप दादा भी गलत थे, हम भी गलत हैं। हक पहुंच जाता है, सच पता चल जाता है, लेकिन इसलिए नहीं मानते कि वो अगर मान लिया तो मैं अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहा हूं कि वो मेरा इंतखाब गलत था, मैंने पूरी जिंदगी गलती में गुजार दी, मेरी ही जिंदगी इतनी गुजर गई झूठ पे, और ये जो हमें भाषण दे रहा है इसके पास ही सच का इल्म आ गया, और जाओ एडा तो आया सच, सानू पता है सब कुछ, जा। दोस्तों अगर अब तक हमारी जिंदगी गलती पे, गलत इंतखाब
पे झूठ पे गुजर गई है तो हमें मान लेना चाहिए। अगर हम मान लेंगे तो हम इंसानियत के दायरे में दाखिल होते हुए मुसलमान बन सकते हैं। अगर हम नहीं मानेंगे तो हम इब्लीस के लश्कर में इजाफा ही कर रहे हैं बस। मुझे पता है आपको इतने लंबे लंबे भाषण नहीं पसंद, मैं कोशिश करता हूँ टू द पॉइंट बात करने की, फिर भी लंबी हो जाती है, खींच जाती है। मैं और भी लंबी बातें कर सकता हूँ लेकिन बड़ी कोशिश करता हूँ कि कंसाइज करूँ। अगर कोई वीडियो का पार्ट पसंद आया तो उसको अपने दोस्तों के साथ लाइक करके शेयर करें, क्या पता उनको कोई बात क्लिक कर जाए तो आपको भी फायदा हो जाए हमेशा के लिए और मुझे भी।